नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, 13 जुलाई आज श्रावण मास की शुरुआत और साथ ही एक शुभ दिवस गुरु पूर्णिमा। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मित्रों, कहते हैं कि धरती गाती अंबर गाता, बस यही एक तराना, गुरु आपके पावन नूर से रोशन हुआ ज़माना। सचमुच गुरु के नूर से, उनकी जैसे शिक्षाओं से हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं, वही हमें सत्य पथ दिखाते हैं और सत्य पथ पर चलने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। एक सद्गुरु के जीवन में होने से सचमुच जीवन बिल्कुल ही जैसे बुराइयों से अच्छाइयों की ओर चलने लगता है और कभी भी भटकन की कोई एक क्या कहें उम्मीद नहीं रहती है। तो इसीलिए गुरु का होना हमारे जीवन में नितांत आवश्यक, और गुरु का अर्थ यही होता है जो हमें बुराइयों से और अंधकार से जैसे दूर ले चलते हैं, प्रकाशित करते हैं हमारे जीवन को। तो सद्गुरु की छत्र छाया हमेशा आपके सिर पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। नकारात्मकता को सहन नहीं, पर सामना करना अनिवार्य है। हमारा देश भारतवर्ष एक पवित्र भूमि है जहां देवी पूजन शक्ति की आराधना का माध्यम है। दुर्गा दशमी इसी घटना का निदर्शन है, जहां देवी दुर्गा महिषासुर के नकारात्मकता का सामना कर अपनी पवित्रता की शक्ति से उसका दमन करती हैं, चरणों में समर्पित कराती हैं। ये उत्सव न्याय का प्रतीक है, शक्ति के जागरण का संदेश है और साहस का जयगान है। नकारात्मकता एक ऐसा दोष है जो भय और संशय जैसे बुरे गुणों को बढ़ावा देती है और मनुष्य को असुरक्षा के कोने में धकेल देती है। ऐसी परिस्थितियों में अपने अंदर बसे दैवी शक्तियों को पहचान और उनका पुनरुत्थान करना आवश्यक है। ये विश्वास होना चाहिए कि पुण्य का सामना पाप कभी भी नहीं कर सकता। याद रखिए कि सहन वहां किया जाता है जहां सकारात्मकता की गुंजाइश हो, लेकिन सामना वहां किया जाता है जहां सकारात्मकता का पुनर्निर्माण अनिवार्य होता है, और आप इसी परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हैं। मित्रों, कहते हैं करता करे न कर सके, सद्गुरु करे सो होए। 7 दीप 9 खंड में सद्गुरु से बड़ा न कोई। इसीलिए सद्गुरु की महिमा अपरंपार गाई हुई है। और सद्गुरु अर्थात गुरुओं के भी गुरु परम सद्गुरु परम पिता परमात्मा, यदि उनका साथ है, उनका हाथ है, तो जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या में हम उलझ नहीं सकते, बल्कि हमारी नैया पार ही होती चलती है। हर प्रकार के विघ्न और समस्याएं दूर ही होती चलती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु का हाथ सिर पर हो तो कोई भी बाल बांका हमारा नहीं कर सकता। इसीलिए हम हमेशा सद्गुरु की छत्र छाया में रहें, उनकी याद में रहें और उनके बताए मार्ग पर चलते रहें, तो कोई भी समस्या हमारे जीवन में घर नहीं कर सकती, हमारे मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, चाहे वो बाधा शारीरिक व्याधि के रूप में हो या अन्य प्रकार की बाधाओं के रूप में हो। तो आइए सद्गुरु की छत्र छाया में रहते हुए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बीमारी का नाम सुना होगा आपने, रिंग वॉर्म, जो कि बहुत कॉमन है। लगभग हर साल 1 से 1.5 करोड़ लोगों को भारत में हो जाती है। ये कंटेजियस डिजीज़ है। ये हमारी स्किन का फंगल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, कैसे स्किन के ऊपर, स्पेशली आर्म्स के ऊपर, ट्रंक के ऊपर या कई बार बटक्स के ऊपर ये हम ज़्यादा होता है। वैसे तो कहीं भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है। लीजन्स होते हैं और बीच में सेंट्रल क्लियरिंग होती है, मतलब बीच में नॉर्मल स्किन होती है लगभग, या स्केली स्किन होती है, साइड में जैसे रिंग की तरह बना होता है। हालांकि इसमें कोई वॉर्म नहीं होता है, ये फंगस है। ये स्किन से स्किन में जा सकता है, या पालतू कुत्ता है या आपके पास कैट है, आप उसको हैंडल करते हैं। कोई गाय को भी काफ़ी मात्रा में होता है, गाय से भी फैल सकता है। और अगर आप किसी ऐसे सरफेस पे किसी ने उसको फंगस इन्फेक्शन है और उसने टच किया और आप भी उसको टच करते हैं, तो ऐसा हो सकता है।
अगर आप टॉवल है, आपके कपड़े आप किसी से शेयर करते हैं, है ना, तो ये उससे भी, उसको है तो आपको भी हो सकता है। क्योंकि इसलिए हमें अपना टॉवल अलग रखना चाहिए, अपने कपड़े अलग रखने चाहिए, स्पेशली इनर वियर्स जो होते हैं हमारे अपने अलग होने चाहिए। कभी भी हमें किसी से शेयर नहीं करने चाहिए और अपना उनको भी साफ़ रखना चाहिए दोस्तों। अपने हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ है, जो मोटे होते हैं, ओबीज़ होते हैं, उनको अधिक चांसेस, जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनको ज़्यादा होता है। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है, सिर्फ एंटी फंगल मेडिकेशन, उसकी ऑइंटमेंट आती हैं, वो लगा लें तो उससे भी ठीक हो जाता है। इसके लिए क्लोथ्स आप लूज़ पहने, ऐसे इसमें एरेशन अच्छा हो वो पहने। गर्मी है तो गर्मी से बचें। सुपरफिशियल है, माइल्ड है तो आप दवाई लगाएं, नहीं तो कई बार अगर डीप है, बहुत सारे मल्टीपल जगह पर है और आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, और दवाई भी 2-3 महीने खानी पड़ती है लगातार, और लगे तो रेगुलर दवाइयाँ भी लगानी पड़ती हैं। दोस्तों ध्यान रखें अपने हाइजीन का, अपने केयर का, अपनी इम्यूनिटी का, तो आप देखेंगे आपका खान पान ठीक हो, हेल्दी हो, फ्रेश हो, मेडिटेशन की तरह अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं और अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर बीमारी हो जाए तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसके लिए दवाई जो अवेलेबल है वो दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पर करें। मित्रों, गुरु दत्तात्रेय जी का नाम हम सब ने सुना है। वो हर एक से सीखा करते थे, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, वनस्पति हों या कोई भी व्यक्ति हों। और कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में 24 गुरु किए, और वैसे तो वो हर एक से सीखा करते थे। और ये बहुत सुंदर गुण है कि हम जिस किसी को भी देखते हैं उनकी अच्छाइयों से सीखें और उन्हें भी आत्मसात करें, तो हमारा जीवन भी सुंदर गुणों से भरता चला जाता है और हम महानता की ओर अग्रसर होते चलते हैं। हमारे जो विशिष्ट जन हैं, जो प्रतिदिन हमारे बीच आते हैं, वो भी अपने अनुभवों से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनसे भी सीख कर हम अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं ताकि वो अपने जीवन के निचोड़ को सार रूप में हमारे सम्मुख रखें। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन से महानुभाव हैं अपने सुंदर अनुभव के साथ। चेंज चाहिए, बदलाव, विश्व बदलाव, और वो राजयोग से ही पॉसिबल है, उसी से मुमकिन है, संभव है कि हम अपने आप को पहले परिवर्तित करें। तो राजयोग तो ये बताता है कि स्वयं को परिवर्तित करो तो आपका वातावरण स्वयं ही परिवर्तित हो जाएगा। और हिंसा है तो जैसे ये तो शांति का है, तो हिंसा अहिंसा में बदल जाएगा, नकारात्मक सकारात्मक में बदल जाएगा। लेकिन राजयोग सीखने के बाद, ज्ञान में आने के बाद लगा कि आशा की किरण नजर आ रही है और ज्यादा दूर नहीं है। अष्टांग योग, जिसमें श्री युक्तेश्वर जी और परमहंस योगानंद का जो योग है, जो स्वामी विवेकानंद जो योग करते थे और रामकृष्ण परमहंस, वो वाला योग। जी जी जी। हाँ, और वो बंगाल से आया है, उसमें भी बहुत शक्ति है। लेकिन इसमें राजयोग और उस योग में मैंने ये अंतर पाया कि ये सहज है, इसलिए इसको सहज योग भी कहते हैं जी। और इसकी गति तेज है, इसमें आपकी उन्नति तेजी से होती है, उसमें समय ज्यादा लगता है और ये तेजी से होता है। आप एक संकल्प करें, शुभ संकल्प, और वो पूरा हो जाता है। माया तो पीछा करती है और बिल्कुल घोर संकट में आपको राजयोग जैसी अगर कुंजी मिल जाए, फिर तो आपको लगता है आपको तो सब कुछ प्राप्त है। जब परमात्मा प्राप्त है तो ये स्थूल वस्तुएं तो फिर स्थूल नजर आने लगती, फिर लगता है कि सबसे ऊंची चीज प्राप्त कर ली। मित्रों, शास्त्रों में एक गायन आता है गुरु के बारे में कि ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कि जब सद्गुरु हमें ज्ञान का अंजन देते हैं तो अज्ञान का जो अंधेरा है वो मिट जाता है, दूर हो जाता है। सचमुच वो ज्ञान कौन सा होगा जिससे हमारे अंतर का अज्ञान दूर हो जाए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सचमुच उसी सद्गुरु का ज्ञान हम सबको प्रदान किया जाता है, वो अंजन दिया जाता है जिससे अंतर मन का अंधकार दूर होता चला जाता है।
मन में जो एक प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, या फिर ये सृष्टि क्या है, क्यों रची गई, कब रची गई, ये सारे जो मन के द्वंद्व है, अंधकार हैं, वो दूर होते चले जाते हैं। और जब ये अंधकार दूर होता है, मन प्रकाशित हो जाता है, जीवन आनंदित हो जाता है। और यही प्रकाश, यही आनंद ब्रह्मा कुमारी सभी को प्रदान कर रहे हैं, जिसे हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं। आइए देखते हैं एक सुंदर झलक। हरियाणा के कादमा में ब्रह्मा कुमारिस द्वारा दया और करुणा द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें माउंट आबू राजस्थान से पधारी ज्ञानामृत पत्रिका की संपादिका ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन, जननायक जनता पार्टी बाढ़ा के हल्का अध्यक्ष पूर्व सरपंच राजेश संगवान, डॉक्टर रोहित, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निशा नरवाल और कादमा झुझुकला क्षेत्रीय प्रभारी ब्रह्मा कुमारी वसुधा बहन उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन ने कहा कि परमात्मा ही सभी को सच्ची दया और करुणा करने की विधि बताता है। वहीं पूर्व सरपंच राजेश सांगवान ने कहा कि अध्यात्म से ही हमारे अंदर भ्रातृत्व की भावना पैदा होती है। अंत में इस अवसर पर झोझू कादमा सेवा केंद्र की सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत कर पुस्तक का विमोचन भी किया गया। तो मित्रों, आज का शुभ दिवस, श्रावण मास की शुरुआत, जबकि हम परमात्मा शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा अर्चना आराधना तो ज़रूर करें, लेकिन साथ ही सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा को सत्य रूप में जानें। और वो जैसे सत्य हैं, वैसे ही हम भी सत्य पथ पर चलने का संकल्प लें। परमात्मा हम सबसे यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें और अपने अंदर के अवगुणों को उन्हें अर्पित कर दें। आपने देखा होगा कि वैसे भी शिवलिंग पर हम बेलपत्र, धतूरा, अग के पुष्प ही चढ़ाते हैं, जो कि बुराइयों के ही प्रतीक हैं। आप अग का फूल देख लें या फिर धतूरा देख लें, कांटा और विष से भरा हुआ। अपने अंदर का जो विष है, कमी कमजोरियां हैं, उन्हें अर्पित करने का संकल्प लें। सद्गुरु परमात्मा हमसे यही चाहते हैं कि हम बुराइयों से मुक्त हों, सत्य पथ की ओर चलें। तो आए आज इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने सद्गुरु को, अपने परमात्मा पिता को यही सुंदर संकल्प दें, या यही सुंदर हम उनके सामने व्रत लें कि हम सत्य पथ पर ही चलेंगे, औरों को भी सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।